ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। दोस्तों, पिछले भाग में कथा को हमने विराम दिया था कि श्यामा के कोई दूर के रिश्ते के भाई अपनी पत्नी को लेकर शिरडी आए हुए हैं, श्यामा के घर में रुके हुए हैं और बाबा के पास गए कि जी मेरी पत्नी को किसी ने, पड़ोसी ने नज़र मार दी, जिसकी वजह से वो बीमार है। बाबा उससे कुछ कहते इतने वो भाग खड़ा हुआ कि मैंने यहाँ आके गलती करी। श्यामा पीछे पीछे माफ़ी मांगने लगा बाबा से, साईं मैं अपने भाव की ओर से माफ़ी मांगता हूँ। बाबा ने कहा माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं है श्यामा, जब आदमी परेशानी में होता है तो इस तरह की ही बातें सोचता है। फिलहाल तुम ये ऊदी लो और घर के किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर देना। श्यामा ने वैसा ही किया। अब उसके भाव जो था पूरे शिरडी में चक्कर काट आया, कोई नजर झाड़ने वाला पंडित या साधु या संत नहीं मिला जो कि इसकी पत्नी की नजर झाड़ दे, और उसकी पत्नी की हालत धीरे धीरे और ज्यादा खराब होती जा रही। अब श्यामा उससे कहने लगा कि एक काम करो भाऊ, ये साईं ने की ऊदी है, ये दी थी उन्होंने मुझे, इसे लगा के देखो। श्यामा की पत्नी ऊदी लगाने जा रही थी, उनके हाथ से उसने ऊदी की कटोरा छीना। मट्टी के पात्र में ऊदी रखी हुई थी, श्यामा ने अपने घर में बाबा की दी हुई, उसके हाथ से पात्र छीना और ले जाके बाहर फेंक आया कि मैं नहीं करता, इन भला औषधि की जगह राख कैसे ले सकती है, और मैं जा रहा हूं किसी वैद्य को लेने के लिए, बिना वैद्य के इसका इलाज नहीं होने का। राख से भी कभी कोई इलाज हुए हुए हैं जो आज हो जाएंगे। इतना कह के वो घर से निकल गया। अब श्यामा और उनकी पत्नी क्या कर सकते हैं सिवाय इंतजार करने के, और उसकी पत्नी की हालत और खराब होती जा रही। आखिरकार पूरे शिरडी का चक्कर काट के आ गया। जब कोई वैद्य नहीं मिला, यहाँ तक कि पता चला कि कुलकर्णी भी अपने वाड़े में नहीं है, कुलकर्णी भी अगले दिन आएगा। श्यामा ने कहा देखो, इंतजार करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। श्यामा की पत्नी की नजर पड़ी कि जो पात्र वो फेंक आया था बाहर, वो पात्र फिर वापस वहीं पर अपनी स्थान पर रखा है और उसके अंदर ऊदी भी है। बाबा ये सब तमाशा अपने शिरडी के द्वारका माई में बैठे हुए देख रहे हैं। उन्होंने नई पुड़िया बांधी और अपनी शक्ति के जोर से वापस उसी जगह उसी पात्र में करके पहुंचा दी श्यामा के घर में। तो ये भी साईं का एक चमत्कार था। श्यामा की नजर पड़ी, उसने कहा अरे ये पात्र, फिर ये तो वो कहने लगा ये तो मैं बाहर फेंक के आया था। श्यामा कहने लगा भाऊ ये साईं का चमत्कार है, जो पात्र वहीं अपनी जगह मौजूद है। मानो, मेरी बात मानो, सुबह तक इंतजार करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्यों ना एक बार सच्चे दिल से ऊपर वाले को याद करके श्रद्धा के साथ इसे ऊदी को लगा दो, वैनी को। नहीं भी फर्क पड़ता तो तुम्हें तो इंतजार करने ही वाले हो, अगर फर्क पड़ जाता है तो इससे अच्छी क्या बात है। साईं ने पता नहीं कितनों के उद्धार किए हैं, तुम विश्वास नहीं कर रहे, एक बार विश्वास करके लगा कर तो देखो। खैर उसके आगे भी कोई रास्ता नहीं था, उसने भी ऊपर वाले को याद किया और ऊदी अपनी पत्नी के माथे पे, हाथों में, हर जगह लगा दी और बैठे बैठे वहीं पर सो गया। सवेरे को उसकी पत्नी
ने उसे जगाया कि तुम यहाँ कैसे बैठे हो? अरे तुम ठीक हो गई? तुम लेटो ले। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, मेरे देखो कहीं कोई गांठ नहीं रही, मेरा बुखार भी उतर गया, मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ चलने फिरने योग्य पा रही हूँ। तो दोस्तों, श्यामा के भाऊ ने बाबा का धन्यवाद अदा किया। श्यामा से कहने लगा, मुझे तुरंत अभी साईं के पास जाना है, मैंने उनका बहुत अपमान किया, उनके सामने भी पीठ पीछे भी मुझे उनसे क्षमा मांगनी होगी। श्यामा ने कहा, एक बार सच्चे दिल से अपने मन में उनसे क्षमा मांग लो, साईं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सर्वव्यापी हैं, वो तुम्हारी यहीं बैठे बैठे क्षमा याचना सुन लेंगे। खैर उसने ऐसा ही किया। उसके बाद वो बाबा के पास द्वारका माई गया और बाबा को चरणों में अपना मत्था टिका दिया। बाबा हवन कर रहे हैं अपना, जो उन्होंने 30 दिन का प्रण लिया था शिरडी को शुद्ध करने के लिए, तो धूनी में हवन की आहुति डाल रहे हैं। उधर माता श्रप्रशंगी लोनी गांव पहाड़ों में स्थित, वहां पर एक दिन पहले की घटना है कि किसी की बारात जा रही थी और बेचारी सुलक्षणा, लड़की का नाम जो लड़की थी सुलक्षणा, उसने रास्ता काट लिया। बारात वालों ने, जिसका बेटे की बारात थी, उसने उसे बहुत भला बुरा कहा कि तू सुलक्षणा नहीं कुलक्षणा तेरा नाम होना चाहिए, जा अपने माँ बाप से कह दे मेरे बेटे की बारात का रास्ता काट दिया मनहूस। ऐसे कहकर उसने, लड़की तो घर चली गई अपनी रोती भी। अब शाम को पंडित जी आए, उन्होंने बस घटनाक्रम सुना, वो पहुंच गए लड़ने के लिए। वहां लोग ज्यादा थे, पंडित जी अकेले थे। पंडित जी को धो डाला, पंडित जी के चोट वोट आई, पंडित जी को 2-3 जने घर छोड़कर गए। इधर सुलक्षणा ने अपने बाप की स्थिति देखी तो उसने कहा कि मेरी वजह से मेरी माँ मेरे बाप दोनों परेशान हैं, क्यों ना मैं ही घर छोड़कर चली जाऊं, तो ना मैं रहूंगी ना मेरे माँ बाप को कष्ट होगा। ऐसा सोचकर वो रात को उठी और घर से बाहर निकल ली। बाबा सब चीज देख रहे थे बैठे हुए द्वारका माई में। वो तुरंत एक रूप द्वारका माई छोड़ा और दूसरा रूप लेकर सुलक्षणा के सामने हाजिर हुए। इतना तेज प्रकाश जंगल में सुलक्षणा की आंखें चौंधिया गई। बाबा ने पूछा, कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हारे घर के छोड़ के जाने से तुम्हारे माँ बाप सुखी हो जाएंगे? अब सुलक्षणा की बारी थी। न कौन है आप? ने कहा मेरी छोड़ो, प्रश्न मैंने पूछा है। अब बाबा के पूछे हुए प्रश्न का भला कौन जवाब दे सकता? हम नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते। तो वो भी एक साधारण लड़की थी। खैर बाबा ने उसे समझाया और उसे वापस घर भेज दिया। उदाहरण दिया एक पेड़ की डाल, टूटी हुई डाल का। एक पेड़ खड़ा था, उसकी एक डाल टूट गई थी। बाबा ने कहा, इस पे जानती हो क्या है? कि हाँ, इस पे एक डाल थी जो टूट गई। पता है ना सबको कि इसकी डाल टूट गई। कहा क्यों टूटी, कैसे टूटी? इसकी डाल टूट गई। इसी तरह से तुम अपने माँ बाप को छोड़कर जाओगी, क्या कहेंगे गांव वाले, क्या कहेंगे मिलने जुलने वाले कि इनकी बेटी भाग गई? क्या भी तुम्हें नाम को सुलक्षणा से कुलक्षणा कहने के लिए बोलते हैं, कल को क्या होगा, क्या कहेंगे? उसकी समझ में आया और वो अपने घर की ओर वापस चली गई। बाबा अपने अंतर ध्यान होकर वापस अपने द्वारका माई पहुंच गए। इधर जब वो अपने घर पहुंची तो उसके पिता ने, पंडित जी ने जो देखा
तो घर पर नहीं दिखाई दी, तो वो पूरे गांव में उसको ढूंढ आए, उसे कहीं नहीं मिली। आकर पत्नी को बता ही रहे थे कि ऐसे ऐसे पूरे गांव में ढूंढ लिया, कहीं सुलक्षणा नहीं दिखाई दी। इतने में सुलक्षणा भी आ गई कि आई बाबा, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी जो मैं गलती करने जा रही थी। खैर गिले शिकवे होके माँ बाप को बताया कि ऐसे ऐसे मैं घर छोड़कर जा रही थी। उसके बाद इतना दिन निकला ही था कि गांव वाले मुखिया को लेकर हाजिर हो गए। जिस लड़के की बारात जा रही थी, जिसका रास्ता काटा था सुलक्षणा ने, उसकी माँ आई मुखिया को लेकर कि जी ऐसे ऐसे जब से इन्हें मेरी बेटे की बारात का रास्ता काटा, उसे बहुत तेज बुखार हो रहा है और ये मनहूस है और हम इसे गांव में नहीं रहने देंगे। अब गांव वालों का तो दोस्तों आपको पता ही है कि सारे के सारे अनपढ़ गंवार जाहिल एक ही भाषा बोलते हैं कि किसी ने बस झंडा उठा लिया और उसके झंडे के नीचे कि हाँ ये सही है सही है सही है, ये जो वो कह रहा वो बस सही है। तो सबने हाँ में हाँ मिलाई। मुखिया ने पंडित जी को अल्टीमेटम दिया कि पंडित जी 1 महीने के अंदर अंदर या तो अपनी बेटी का विवाह कर दो या गांव छोड़कर चले जाओ। अब पंडित जी बड़े दुखी, मुखिया फैसला सुनाकर चला गया। पंडित जी बड़े दुखी। अब माता सप्तशृंगी के जिसके वो सेवक थे और जिनकी उनकी बेटी भी सेवक थी, तो पंडित जी माता के आगे माथा टेक कर करुणा भरे भाव से माता से कह रहे हैं कि माँ मैं कहाँ जाऊं अपनी बेटी को लेकर, और इतनी जल्दी बेटी के रिश्ते की बात किससे कर लूं, किससे बेटी की शादी कर दूं जो मुखिया मुझे कह कर गया है, क्या कहाँ जाऊं। रो रहे पंडित जी माता के चरणों में। माता के प्रसन्न हुई, माता ने आवाज दी कि बाबा के पास जा, बाबा ही तेरी बेटी का उद्धार करेंगे, तेरे कष्टों से बाबा ही तुझे निवारण दिलाएंगे। बाबा के पास जा कि तेरा रास्ता बाबा देख रहे हैं, बाबा के पास जा। पंडित जी के कानों में आवाज पड़ी। पंडित जी भी अपनी शौक में बोल गए, किस बाबा की बात कर रही हो, किस बाबा के पास जाऊं। फिर वहां से एक ही आवाज आई माता की मूर्ति में से कि बाबा के पास जा, बाबा ही तेरा उद्धार करेंगे, तेरी बेटी का उद्धार बाबा ही करेंगे। पंडित जी ने देखा दाएं बाएं, सिर उठाया, देखा कहीं कोई नहीं। सामने से उनकी बेटी भी आती हुई दिखाई दी कि बेटी किस बाबा की बात कर रही, तूने कुछ बोला? नहीं पिताजी मैंने तो कुछ नहीं बोला ऐसा, लेकिन मैं हाँ एक बाबा भी, आज सुबह की ही बात है जब मैं घर से बाहर निकली थी घर छोड़कर जाने के लिए, तो एक बाबा आए थे, उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे रोका और मुझे घर वापस भेज दिया। लेकिन फिलहाल मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि बाबा के पास जाने के लिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बाप को पता था मेरी बेटी कभी भी छल कपट नहीं करती, इसलिए अब वो भी असमंजस में बाप बेटी दोनों अपने घर आ गए। तो दोस्तों कथा को फिलहाल विराम दे रहे हैं। अब पंडित जी को रास्ता कौन दिखाएगा शिरडी जाने का, कैसे पंडित जी शिरडी पहुंचेंगे। फिलहाल श्यामा के भाऊ की पत्नी का बाबा ने कर दिया इलाज, वो हंसी खुशी अपने गांव को लौट गए। अब बारी आती है सुलक्षणा की और पंडित जी की, कैसे उसका विवाह होगा। बाबा के यहाँ प्रतिदिन शहद लेकर गांव का ही बंदा डेली शहद लेकर पहुंच रहा है। वो अपनी शादी के लिए परेशान है कि कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं, क्यों उसकी गरीबी को देखकर हर कोई रिश्ते वाला आता है छोड़कर चला जाता है। तो साथियों आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, अगले अंक में आगे की कथा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।